स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। चला लो बेटा, आप मच्छर लगेंगे नहीं तो लाइट जला लो एक। आज फुल स्ट्रेंथ है, सारे हैं ना आज। कौन? ओहो, 8 बच्चे हो क्या? देखिए, कल हमने प्रारंभ की थी 5वीं ढाल। 5वीं ढाल में 12 भावनाओं की चर्चा है। 12 भावनाएं किसको उत्पन्न करने वाली हैं? किसके समान? माता के समान। वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। 12 भावनाओं के चिंतन से वैराग्य क्यों उत्पन्न होता है? कौन बताएगा? 12 भावनाओं के चिंतन से वैराग्य क्यों उत्पन्न होता है? बोलिए। क्योंकि उसमें संसार, शरीर, भोगों का यथार्थ स्वरूप चिंतन किया जाता है। वस्तु के स्वरूप का सम्यक विचार हमारे मोह को नष्ट करता है। समझ में आ रही है बात? जब हम 12 भावनाओं का विचार करते हैं तो वस्तु स्वरूप का विचार होता है, और वस्तु स्वरूप का विचार मोह के नाश में कारण है। इसलिए मोह नष्ट होता है तो जहाँ हमें जो राग द्वेष होता था वो राग द्वेष छूट जाता है। उसी का नाम है वैराग्य। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? देखिए, कई लोग 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं ना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। तो 12 भावनाओं का चिंतन करते जाते हैं, रोते जाते हैं। अरे भैया, मरना पड़ेगा, सबको मरना है, सबको मरना है। तो ये तो वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, तो दुख उत्पन्न हो गया 12 भावनाओं के चिंतन से। तो वहाँ कहते हैं कि यहाँ दुखी होने की बात नहीं है, मरना है, वस्तु का स्वरूप है। तुम माने बैठे थे कि ये मनुष्य पर्याय का संयोग कभी छूटेगा नहीं, ये तुम्हारी विपरीत मान्यता थी। मरना तो है, लेकिन अपनी अपनी बार, आपकी बारी से पहले नहीं मर सकते। यानी जब आपका आयु कर्म पूरा होगा तभी आपका मरण होगा, उसके एक समय पहले कोई आपको मार नहीं सकता। तो इसलिए निश्चिंतता भी आती है। अब कई लोग सोचते हैं हम थोड़े ही मरेंगे। वो तो लिखा है जो राजा हैं, महाराजा हैं, हाथी पे सवारी करने वाले हैं, वो मरेंगे। हम तो हाथी पे सवारी करते ही नहीं। ना हम राजा हैं, ना हम राणा हैं, ना हम छत्रपति हैं, तो हम काहे को मरेंगे? अरे भैया, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो राजा राणा छत्रपति है उनको भी मरना पड़ा अपना समय आने पर, तो तुम क्यों नहीं मरोगे? बड़े बड़े महापुरुष भी काल के गाल में समा गए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। तो जीव को ये विचार करना चाहिए। दूसरा, इसमें दुखी होने की बात नहीं है। देखो, झुग्गी झोपड़ी वालों के पास नोटिस आया कि आपकी झोपड़ी कल इस पे बिल्डोजर चल जाएगा। वो सुखी होगा कि दुखी होगा? बताओ भाई। दुखी होगा। लेकिन अब उसको पढ़ना नहीं आया नोटिस, उसमें लिखा है कि इस झोपड़ी की जगह आपको क्वार्टर, पक्का क्वार्टर दिया जाएगा, वहाँ आपको शिफ्ट किया जाएगा। एक दूसरी कॉलोनी में पक्का मकान दिया जा रहा है, आपको वहाँ शिफ्ट करना है। कल आपकी झोपड़ी पे बिल्डोजर चलेगा। ठीक है? अब क्या होगा? दुख होगा कि सुख होगा? अच्छा, जिसका नोटिस नहीं आया वो कहेगा भैया मेरी भी झोपड़ी तोड़ दो ताकि मुझे भी मिल जाए नोटिस, हो मुझे भी अच्छा पक्का फ्लैट मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो जैन दर्शन में जो त्याग है वो ग्रहण पूर्वक होता है। कैसे होता है? ग्रहण पूर्वक।
हम ये तो कह रहे हैं कि संयोग अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, लेकिन उस पर से ये बात भी समझना कि संयोग क्षणिक हैं, लेकिन जो मैं असंयोगी मेरा तत्व है, मेरा आत्मा, वो तो क्षणिक नहीं है, वो अजर अमर है। कैसा है? ये देह का मरण होगा, लेकिन जीव तो अमर है। तो जब अनित्य भावना भाएंगे, तो अनित्य भावना भाते हुए ये भी ख्याल में रहता है ज्ञानी जीव के कि किसी अपेक्षा वस्तु नित्य भी है, सर्वथा अनित्य नहीं है। मैं मर जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नाश हो जाएगा मेरी सत्ता का। मैं मर जाऊंगा, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि देह और आत्मा, इनके संयोग को क्या कहते हैं? जन्म, और इनके वियोग को मरण कहते हैं। तो मरण का मतलब ये नहीं है कि मेरी सत्ता नाश हो जाएगी। मरण का मतलब ये है कि देह और आत्मा, इनका जो संयोग हुआ था 50-60 साल पहले, ये अलग अलग हो जाएंगे। जब तक राग द्वेष नहीं मिटेगा, तो फिर एक दूसरा नया शरीर मिलेगा। और फिर मरण का दुख काहे का? कि जब कपड़ा फट गया, घिस गया, तो मम्मी ने उसे फाड़ दिया, फेंक दिया, तो रोओगे, खुशी मनाओगे, अच्छा है अब नया मिलेगा। समझ में आया? माने ये देह गला सड़ा, कटा फटा, बूढ़े वाला देह छूटेगा, तो कोई नया बढ़िया देह मिलेगा। समझ में? तो देखो, वस्तु के अनेक पक्ष हैं। वस्तु किसी अपेक्षा अनित्य है, लेकिन किसी अपेक्षा नित्य भी है। पुद्गल का भी ये स्कंद बिखर जाएगा, लेकिन जो पुद्गल परमाणु हैं वो तो सदाकाल नित्य हैं। वो राख बन जाएंगे, खाद बन जाएंगे, ठीक है, अलग अलग रूप परिणमन होगा, लेकिन मूल वस्तु तो नष्ट नहीं होती। लेकिन अनित्य भावना भाने का मतलब ये था कि जीव जो वस्तुएं, जो संयोग अनित्य हैं, उन्हें नित्य मानकर बैठा था। उन्हीं के मिलाने में, उन्हीं के जुटाने में, उन्हीं को झपटने में पूरा जीवन गंवा रहा था। अब इसको समझाया, भैया ये किसके पीछे लग रहे हो? ये तो सब छूट जाने वाला है, यहाँ मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग अपने शरीर को मेंटेन करने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। तो उसको समझाते, भैया इससे कुछ होने वाला नहीं है। आजकल दुनिया पागल है कि हम मोटे हैं तो हम पतले होएंगे, हम पतले हैं तो हम मोटे होंगे, फिट हो जाएंगे। ये भैया कुछ फ़ायदा नहीं है, सब अनित्य है। अभी जिम करते हुए जरा सा गिर गया, कमर की हड्डी टूट गई, 4 महीने बेड रेस्ट हो गया, सब तो अनित्य है। वहाँ मैंने पहलवानी करता है और पता चला उसको अटैक आ गया, हो गया ख़त्म। तो भैया वहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे इस जीव को वैराग्य उत्पन्न होता है ऐसे चिंतन से कि बड़े बड़े चक्रवर्ती, ठीक है, नारायण, वो भी चले गए, ठीक है, मैं कैसे बच जाऊंगा? कोई सोचता है साहब हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम सिर्फ फ्रूट्स पे लाइफ जिएंगे, तो हमारी ज़िंदगी 100 साल की हो जाएगी। कि भैया जितना आयु कर्म है उससे ज़्यादा नहीं जी सकते, और 100 साल के भी होकर मरोगे तो हो ही ना, मरना तो है ही, कैसे रोक सकते हो आप? ठीक है, तो ये सब तो कर्म के ओहदे के हिसाब से होता है। इसमें आपको अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। लेकिन तीव्र राग होता है, विकल्प होता है, उसके हिसाब से जीव प्रवर्तन करते हैं। तो आपको इसका एक उद्देश्य समझ में आ रहा है कि हम क्यों बता रहे हैं कि वस्तुएं अनित्य हैं। क्योंकि ये जीव सर्वथा नित्य मान के बैठ गया सारे संयोगों को, और अपना पूरा का पूरा जीवन उन चीज़ों को जुटाने में लगा देता है जिनकी 2 मिनट की खबर नहीं है। 2 मिनट की खबर नहीं, और सामान 100 वर्ष का। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। दुनिया पागल हो रही है पैसा जोड़ने में, ठीक है, सोना इकट्ठा करने में। अभी बाढ़ आई, सब बह गया, मकान भी बह गया, इंसान भी बह गया, डूब के मर गए। तो मैंने समय रहते अगर जीव ऐसा विचार करे कि 1 मिनट में पता चले छत गिर गई, ठीक है, पूरी ज़िंदगी तुम अपने टाइम वेस्ट करके अपनी हेल्थ को बनाया, ठीक है, ये बुद्धि लगा के आपने
लौकिक इंजीनियरिंग की, सीए की, ये किया वो किया, एक्सीडेंट में मर गया आदमी। तो इसको अगर संयोगों की अनित्यता ख्याल में रहती है तो ना तो इसको मद उत्पन्न होता कि मैं साहब, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर, भैया एक क्षण में पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वस्तु के अनित्य पक्ष की मुख्यता को यहाँ दर्शाया गया है। यद्यपि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी, ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन अनित्यता के पक्ष की तरफ से क्यों विचार किया? क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे ये अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है, इसको जब ये दिखाएंगे ना कि भाई साहब आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो बेटा, ये तो 2 मिनट में टूट जाएगा। अच्छा ऐसा है कि हाँ छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ किसी को चाहिए, कैसी चाहिए? ड्यूरेबल, जो लंबी चले। और पता चले अभी ले जाते घर में रास्ते में ही कि साहब चाइना का माल है, कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा सस्ता तो है लेकिन गारंटी कुछ नहीं। ना भैया हमें ये नहीं चाहिए, चाहे महंगा हो लेकिन कुछ गारंटी तो हो, नहीं तो मेरे 1000 रुपये भी बेकार जाएंगे। आपने मोबाइल दे दिया ऐसा कि घर पहुँचते गारंटी नहीं है, भैया ऐसा नहीं, कोई ऐसा तो 6 महीने की या 1 साल की कुछ तो गारंटी हो, भले ही महंगा हो, है ना। चलिए एक बार 12 भावना और पढ़ते हैं। अनित्य भावना हुई थी। जो बन ग्रह गोधन नारी, है गजन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सुर धनु चपला चपलाई। भैया ये जवानी जिस पे आप इतरा रहे हो, ये सब कैसी है? बिजली के समान, इंद्रधनुष के समान चंचल है। जैसे 1 मिनट में बिजली चमकी और गायब, इंद्रधनुष दिखा और गायब, पानी का बुलबुला दिखा और गायब। उद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। समझ में आया अर्थ? इस तन पर हल फिर जाएंगे, है पढ़ा है ना पूरा भजन कि इस तन पर हल कैसे फिर जाएंगे? मरण होगा, इसको जब जला दिया जाएगा, राख बन जाएगी, उद्गल परमाणु जिसको आप शरीर कह रहे हो, वो खेत आदि में मिल जाएंगे, उस पर हल चलेंगे, मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, ये सारे झगड़े इसके लिए हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे कि मिट्टी है और हम इसे क्या माने बैठे हैं कि मेरा रूप है। समझ में आया? जैसे आप बहुत सारी मिट्टी लो और उस मिट्टी से मेकअप कर लो, मेकअप, ठीक है, तो आप लगते हो अरे मैं इतना सुंदर हूँ। करते ना ब्यूटी पार्लर में जाके, मिट्टी तो लगाते हैं, वो क्या पाउडर वाउडर, और ऐसा लगता है अरे ये तो लड़की ऐसी थी बिल्कुल गंदी सी, ऐसे तो हीरोइन जैसी लग रही है आज। तो क्या है वो? हीरोइन जैसी वो नहीं है। आप देखते हो कि वैसे देखा था इस लड़की को, ये तो बड़ी ऐसी थी, और जब शादी में देखा उसका फ़ोटो तो ऐसे लग रही है जैसे कोई हीरोइन हो, लेकिन फिर उसके बाद फिर वैसे ही लगने लगी। तो जो हीरोइन लग रही है वो क्या है? वो तो मेकअप है ना, सारा का सारा क्या है, माने क्रीम पाउडर वो सब चीज़ें जो कुछ भी हैं, प्रसाधन, वही तो लग रहे हैं, वो तो वैसा का वैसा ही है। ऐसी आत्मा तो सदाकाल चिद्रूप है, चेतन रूप है। ये जो रूप है ये हमारा रूप नहीं है, ये तो मिट्टी का रूप है। वो लिखते हैं जैसे मल का बना घड़ा और मल से ही भरा हुआ, क्या कह रहे हैं? मल का बना घड़ा और मल से ही भरा हुआ। मल समझते हो ना, लैट्रिन, माने वो लैट्रिन से ही घड़ा बना है, जैसे मिट्टी से बनाते हैं, और उसके अंदर लैट्रिन ही भरी है। ठीक है, अब ऊपर से उसके ऊपर एक सुंदर सनील का कपड़ा चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? सुंदर सनील का कपड़ा। तो बड़ा शोभायमान सा लगेगा, सुंदर सा लगेगा, लेकिन है क्या? मल ही मल है। तो उस प्रकार ये जो देह है ना, ये मल ही भरा है इसमें। जरा सी इसके ऊपर का जो कपड़ा है वो हटा दो, फिर देखो सिवाय मक्खी के और कौवे के कोई समीप नहीं आएगा। जरा सा कहीं से फाड़ के देखो इसको, कपड़े को,
सुंदर से कपड़े में पैक है ना, अंतर बस इतना है, किसी का सुंदर कपड़े में पैक है, किसी का गंदे कपड़े में पैक है, किसी का थोड़ा कम सुंदर है। कपड़े का ही तो अंतर है, माल तो सबका वैसा का वैसा ही है। हाड़, पिंजरा, खून, पीक, मवाद, सप्त धातु। आप बताओ मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ, बेटा कितना वजन होगा आपका? आप बताओ, सबसे हल्के तुम ही हो। 31। 31 तो बहुत कम है, लेकिन ये आपका वजन है कि किस चीज़ का वजन है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, हिसाब कैलकुलेशन करें। देखो इसमें होगा 4-5 किलो तो होगा मल। क्या होगा? मल तो समझते हो ना, लैट्रिन, मोटा मोटी अंदाज़ा। बाकी उस पर डाल के देख सकते हैं यूट्यूब पे आप कि ह्यूमन बॉडी में क्या रेशियो होता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, ऐसे समझ लो 2-4 किलो पानी होगा, 2-4 किलो मल मूत्र होगा। ठीक है, कुछ खून होगा, कुछ मवाद होगी, बाकी कुछ हड्डियों का वजन होगा 10-12 किलो। कंकाल जो होता है ना, स्केलेटन, उसका वजन होगा। तो इन सब का प्लस करोगे तो टोटल बैठ जाएगा 31 kg। अब आप सोचो इन 31 kg में आप क्या हो? मल हो, मूत्र हो, खून हो, पीक हो, मवाद हो, हड्डी हो, मज्जा हो, धातु हो, क्या हो आप? बताओ आप। जिसे हम माने बैठे, मेरा 65 किलो है तो मैं मानता हूँ कि मैं 65 किलो का हूँ। कि मैं 65 किलो का हूँ इसका मतलब पंडित सुमत प्रकाश जी सुनाते हैं ना एक 12 भावना। मल मूत्र मास का घड़ा, काहे का घड़ा है कि नहीं है? मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा, उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। क्यों लिया सिद्ध परमेष्ठि का शरणा? अरहंत परमेष्ठि का क्यों नहीं लिया? वेरी गुड भैया, अरहंत परमेष्ठि का भी शरीर तो है। एक सिद्ध भगवान ऐसे हैं कि जिनको शरीर नहीं है। समझ में आया? तो शरीर क्या है? हमें नौकरी मिली हुई है बिना मतलब की। ये मलमूत्र मांस का घड़ा है, रात दिन सड़ता है, बदबू भी मारता है। आप इसको नहीं लेना हो एक दिन, कैसी बदबू आएगी। लोग जो सेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इससे ही पता चल रहा है बदबू का घड़ा है, बदबू मारता है ना। फिर ऊपर से भी नीचे से भी वैसे भी बदबू मारते रहते हैं लोग, क्योंकि सड़ता रहता है ना अंदर में घड़ा, और कूड़ा डालते रहते हैं इसमें। ये ढक्कन है, ढक्कन खोला और कूड़ा डाल दिया। अब कूड़ा डालोगे तो सड़े ही सड़ेगा अंदर में, और सड़ता है तो बदबू मारता है। और ज़रा सा खोल के देख लो तो गंदी गंध मिलेगा इसमें। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे पुद्गल से क्यों तुम राग करते हो? क्यों ऐसा मानते हो कि ये मैं हूँ? मेरा रूप तो इससे भिन्न निर्मल ज्ञान चेतन स्वरूपी है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ऐसा मैं एक चेतन स्वरूप हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? वैराग्य भावना, वैराग्य क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि जब आप वस्तु के इस स्वरूप से विचार करोगे तो आपको इस देह में, इन संयोगों में जो आपकी राग बुद्धि है वो गारंटी से टूटेगी। इसलिए नित्य निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करने वाले जीव को ये शरीर, संसार, संयोग अटका नहीं पाते, भटका नहीं पाते। बात समझ में आ रही है? तो हमने सार बता दिया कि 12 भावनाओं का चिंतन क्यों किया जाता है, इनके चिंतन से वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। खाली पेपर में लिखने के लिए नहीं बता रहा मैं आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें, तभी सार्थकता होगी, आप सुखी हो जाओगे। समझ में? सारे दुख मिट जाएंगे। ये सारे दुख इसके साथ संबंध से हैं। इस शरीर को अपना माना, शरीर में राग किया, सारे झगड़े, सारी कषाएं, सारे द्वंद्व, सारी आकुलता, सारा भय, ये सब इसी कारण है। और 12 भावना भाओगे, इससे भिन्न अपने शुद्ध चिद्रूप को देखोगे, सारा कलेश खत्म हो जाने वाला है। ये रहता रहे, लेकिन अभी इसको आप अपना मान रहे थे, वो आपकी बुद्धि सुलट जाएगी, यानी मिथ्यात्व छूट जाएगा। ठीक है? तो जोबन, जवानी, ग्रह, घर, गोधन माने पशुधन, नारी, है माने घोड़ा,
गए माने हाथी, और जितने आपके आज्ञाकारी नौकर चाकर हैं और जितने आपके इंद्रियों के भोग हैं, ये कैसे हैं? क्षणिक, क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं, देखते ही देखते। किसके समान? इंद्रधनुष के समान, बिजली के समान चंचल हैं। अब अशरण भावना, अनित्य भावना आ गई समझ में कि शरीर संयोगों के अनित्य पक्ष का विचार करते हैं इसमें हम। किसका? अनित्य पक्ष का। यद्यपि नित्य भी हैं लेकिन उसके अनित्य पक्ष का विचार करते हैं, और आत्मा के नित्य पक्ष का विचार करते हैं कि ये संयोग तो है अनित्य, साथ में दोनों चीज़ें चलेंगी। संयोग है अनित्य और आत्मा है नित्य, इसलिए संयोगों का आश्रय छोड़ो, इस नित्य आत्मा का आश्रय। दूसरी भावना अशरण भावना। अब इसको लगा कि ठीक है साहब, नष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन मेरी बहुत जान पहचान है, समझ में, बड़े बड़े मिनिस्टर मुझे जानते हैं, राजा साहब से मेरी डायरेक्ट बातचीत है, मोदी जी मेरे खास रिश्ते के मामा लगते हैं, समझ में आया, तो मुझे तो बचा लेंगे। पुलिस कमिश्नर मेरे अंकल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे जानकार हैं। आप जानते हो माइकल जैक्सन, कहते हैं उसके पता नहीं 50-100 लोग उसने हायर किए हुए थे, बड़े बड़े डॉक्टर, और ये सब ऐसे हमेशा उसके साथ रहते थे। नहीं जानते माइकल जैक्सन? बहुत बढ़िया बात है, नहीं जानते। वो कोई डांसर था या सिंगर था, उसने पूरी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी। पॉप, क्या बोलते, पॉप म्यूज़िक का मेन वो था, उसने पॉप म्यूज़िक पूछा, ठीक है। तो बहुत पैसा था, और हर समय कोई भी चीज़ उसको खाई जाएगी, पहले वो टेस्ट होगी तब उसको खिलाई जाएगी, है। हर समय उसकी सेवा करने वाले डॉक्टरों की बड़ी बड़ी टीम, एक्सरसाइज कराने वाले, खाना खिलाने वाले, ये सब लगे हुए थे, ठीक है। और उसका टारगेट ये था कि मैं 100-150 साल से पहले नहीं मरूंगा, लेकिन फटाफट मर गया 1 मिनट में, पता भी नहीं पड़ा उसको भयंकर क्या एलर्जी हुई, क्या हुआ था। अच्छा, समझ में आया? तो कोई ये सोचे कि मुझे बचा लेंगे, तो अब कहते भैया कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अशरण भावना, कोई किसी को शरण नहीं दे सकता। समझ में आया? अनित्य भावना में क्या बताया कि संयोग अनित्य हैं, तो इसको लगता है भले ही अनित्य हों, लेकिन मेरी तो बहुत जान पहचान है, मेरे पास बड़े बड़े मंत्र तंत्र हैं, मेरे पास राज शक्ति है, मेरे पास पैसा है, तो मैं बच जाऊंगा। तो कहते भैया शरण नहीं है कोई संसार में, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। सुर असुर खगादिप जेते, मृग जो हरि काल दलते, मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। देखो आपको ये भी देखना पड़ेगा कहाँ कौन सी लय चलानी चाहिए। जहाँ शांत रस चलना है, वैराग्य रस चलना है, वहाँ वीर रस चला दो, ठीक है। सुर असुर खगादिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे कुछ होती है ना, हमने तो घूमी 4 गतियाँ, ना मानी जिन वाणी की बतियाँ, जाओ, तो वीर रस नहीं चलेगा इसमें। समझ में आया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी भक्ति वैराग्य रस की है, कौन सी वीर रस की है। जैसे ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, सीमंधर महावीर स्वामी का। तो ये शांत रस में नहीं चलेगी, ये वीर रस में चलेगी। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, सीमंधर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया अंतर समझ में आ रहा है आपको? क्यों भाई? कि कब कौन से रस में आप गाएंगे तभी तो इफेक्ट पड़ेगा। जो संगीत है ना, वो भी एक विद्या है, एक रिद्धि है। तानसेन जब गाता था, सूखा पड़ रहा हो तो बारिश हो जाती थी, बारिश रोकनी हो तो बारिश रुक जाती थी। समझ में आया? एक चैप्टर था इंग्लिश में, गुरु या क्या किस नाम से, कि वो कहता है कि तुम गाओ, कि वो नहीं गाता।
वो कहता है हमारे गुरु जी हैं असली तो, लेकिन वो ऐसे नहीं गाएंगे कि आपके हिसाब से गाएं। उनका जब मन बनेगा तब वो गाते हैं, और तब उनके गाने से माने बादल भी बरस जाते हैं। अगर वो राग भैरवी गाएंगे तो उसका ये इफ़ेक्ट आएगा, अगर वो राग मल्हार गाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट ये आएगा। तो ऐसा कैसे आता है इफ़ेक्ट, समझ में? ये सब भी मंत्र हैं। राइट, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो आप बोर हो रहे हो, लेकिन आपने अच्छी सी भक्ति गाई, जिस रस में गानी चाहिए थी उस रस में गाई, तो सामने वाला जिसका मन भुज रहा था एकदम उसका दीपक जल जाता है ना, वो खुश हो जाता है। एक जिसको भोगों में आसक्ति हो रही थी, लेकिन आपने कहा पुद्गल का क्या विश्वासा, तो उसको वैराग्य रस बढ़ने लगता है कि नहीं? चमत्कार। आप तो मुंह से बोल रहे हैं और उसके भीतर परिणामों में कैसा चेंज आता है, समझ में आया? तो उसका मन मयूर नाच उठता है। तो इसी का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। आपको पता है वचनों में कितनी शक्ति है। मैं अभी यहाँ से वचन बोलूँ, आप यहाँ से उठ के भागोगे 1 मिनट में, समझ में आया? और मैं ऐसा वचन बोलूँ कि आप हाथ जोड़ने लग जाओगे। वचनों में मंत्र की शक्ति है, लेकिन आपको उसका प्रयोग आना चाहिए। हाँ, तीर के समान भी होते हैं, मल्लम के समान भी होते हैं, मिस्री के समान भी होते हैं, औषधि के समान भी होते हैं। अभी मैं आपका गालियाँ बकनी चालू कर दूँ आपको, आप आंखों से टप टप रोने लग जाओगे, है कि नहीं? वचनों में शक्ति। और रो रहा हो कोई, हम उसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे वचन बोलें, मिस्री जैसे उसके कानों में घोलें, तो रोता हुआ भी हंसने लग जाएगा, है कि नहीं? वचनों में शक्ति। इसलिए वचनों का कभी दुरुपयोग नहीं करना, सोच समझ के सदुपयोग करना। इन वचनों से माने बड़े बड़े फंसे हुए काम भी निमट जाते हैं। आपकी मम्मी आपके कहने पे हलवा नहीं बना रही, लेकिन आपको उस वचनों का प्रयोग आना चाहिए, है ना? वो वाक कला भी एक कला है कि आप मजबूर कर दोगे कि आपकी मम्मी आज बनाएगी हलवा, समझ में आया? तो आपको वचनों का प्रयोग आना चाहिए। कैसे बनाएंगी? कोई रिश्तेदार गया, ठीक है, मान लो कोई बहन है, भाभी जी है, कोई है, कि कुछ भी कहो, भाभी जी के हाथ का जो डोसा खाया था ना हमने 10 साल पहले, भाई साहब मज़ा आ गया था, आज तक ऐसा डोसा नहीं खाया कहीं। तो कहेगी भाई साहब कोई बात नहीं, बीमार भी पड़ी हो, उठ के खड़ी हो जाएगी, अरे भाई साहब अभी डोसा बनाएंगे, केला मंगवाओ, ये मंगवाओ, वो मंगवाओ। क्या है? देखो वचनों का चमत्कार देखो। और जरा से किसी को आप अपशब्द कह दो तो आपके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए वचन भी एक रिद्धि हैं। क्या है? रिद्धि हैं। एक बहुत बढ़िया अस्त्र है, लेकिन आपको इसका उचित प्रयोग करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने लिए घातक हो जाते हैं। चलिए, तो सुर असुर खगादिप जेते। सुर समझते हो आप? देवों के इंद्र। असुर क्या होते हैं? जो असुर जाति के भवनवासी आदि के हैं ना, उनके इंद्र। असुरेंद्र में माने आप ये समझ लो चारों गति के ले लिए हमने सुर असुर कह के। खगाधिप, खग, खग माने क्या होते हैं? पक्षी। खग माने क्या होते हैं? खगों के इंद्र, यानी विद्याधर, समझ गए? खगाधिप मैंने विद्याधर। आ रही है बात समझ में? जैसे वो आकाश में विहार करते हैं ना पक्षी, ऐसे विद्याधर भी आकाश में उड़ सकते हैं। तो कहीं पर आता है ना खेचर, लिख लेना भैया, खेचर, खगपति, खगाधिप, ये सब किसके लिए आया? विद्याधर के लिए। किसके लिए? जेते, जितने भी हैं। मृग ज्यों हरि काल दलेते। मृग माने हिरण को, हरि माने सिंह, जैसे हिरण को शेर। काल दलेते, काल माने है मृत्यु, ठीक है? जैसे हिरण को शेर मार डालता है, उसी प्रकार बड़े बड़े इंद्र हों, नरेंद्र हों, सुरेंद्र हों, विद्याधर हों, उन सबको ये काल, काल माने मृत्यु, नाश कर देती है इनका भी। मणि मंत्र तंत्र बहु होई। कि आपके पास कितनी मणि हो, कितने ही मंत्र हों, कितने ही तंत्र हों और बहु हो, बहुत हों,
मरते ना बचावे कोई, लेकिन मरते हुए को कोई बचा सकता, तो इसलिए मोह छोड़ दो कि मैं किसी मणि से, किसी मंत्र से, किसी तंत्र से बच जाऊंगा। कि नहीं भैया, ये वस्तु अनित्य है, इसका नाश होगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सब अशरण हैं। तो ये सब तो अशरण हैं, तो क्या करें कि पंच परमेष्ठी व्यवहार से शरण हैं और अपना आत्मा निश्चय से शरण। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणों दो, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हो। कि शुद्धात्मा और पंचगुरु, निश्चय से शुद्धात्मा और व्यवहार से पंचगुरु। ये जयचंद जी छाबड़ा साहब की 12 भावनाएं हैं। 100 से भी अधिक 12 भावनाएं उपलब्ध हैं। एक भावना शतक नाम की पुस्तक है जिसमें 112 भावनाएं लिखी हैं अलग अलग कवियों की। सबसे बड़ी भारी भावना किसमें है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है, वो सबसे बड़ी 12 भावना है। कुंद आचार्य ने भी एक ग्रंथ लिखा, 12 अनुपेक्षा, यानी 12 अनुप्रेक्षा। समझ में? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, ये आएगा पेपर में क्वेश्चन। सबसे बड़ी 12 भावना है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है पूरा, उसमें 12 भावनाओं का चिंतन है। ठीक है। और कौन कौन से ऐसे 12 अनुपेक्षा, 4 कवियों की 12 भावनाएं बताओ, कौन कौन से कवियों ने 12 भावनाएं लिखी हैं? बताइए, पता है आपको? हाँ, कवि का नाम बताना पड़ेगा वहाँ। डॉक्टर हुकमचंद भारेल, और उन्होंने कहाँ लिखी है? मंगत राय जी की 12 भावना, कहाँ गए चक्री जिन जीता। भूधरदास जी की 12 भावना, राजा राणा छत्रपति। भूधरदास जी ने लिखी है, राजा राणा छत्रपति। नहीं पढ़ी आपने कभी? भूधरदास जी ने लिखी है। दौलत राम जी ने लिखी है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। है ना 12 भावनाएं? ये हो जाएंगी 4 कवियों की, और आचार्यों की भी हो गई। एक और बता दूं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणों दो, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हो। समझे? 4 कवियों की बता दी, 2 मुनिराजों की बता दी। कार्तिकेय स्वामी ने लिखी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कुंद स्वामी ने लिखी 12 अनुपेक्षा। आज मैं फ्री मूड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको स्कूल नहीं जाना, बच्चों की भी मेरे छुट्टी है ना। तो आज कोर्स की तरह से नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, आज आपके जीवन के उपयोग के हिसाब से, आपके क्या अपने जीवन के उपयोग के हिसाब से आप भी अपना लाभ लो। ये बातें बड़ी कीमती हैं, ठीक है ना। हल्के में मत लेना। अभी आप समझते हो कि कॉपी में लिखा, पेपर में नंबर लाए, काम फिनिश, कि इस चीज़ के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो एक बहाना है। अर्थ समझ में आ गया आपको? इस भावना में क्या बताया कि भैया ये संयोगों को आप बचा नहीं पाओगे। बड़े बड़े सुर असुर खगाधिप जितने भी हैं, उनको भी जैसे हिरण को सिंह मार डालता है, काल ने इन सबका नाश कर दिया। भले कितने मणि हो, मंत्र हो, तंत्र हो, कितने ही हो, लेकिन मरते हुए को कोई बचा सकता नहीं है। बारसा अणुवेखा, 12 होता है ना, 12 अणुवेखा प्राकृत का नाम है। 12 अणुवेखा, हिंदी में कहेंगे 12 अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? संसार शरीर भोगों के स्वरूप का बार बार विचार करने को, चिंतन करने को भावना अर्थात अनुप्रेक्षा कहते हैं। आस्था समझ में आ रहा है बेटा आपको? मंगत राय जी ने पढ़ लेना कभी कभी। ध्यानत राय जी की भी है, मुझे पता नहीं है, होगी मेरे ख्याल में, नहीं है, होगी डेफिनेटली, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो है वो। अच्छा, एक उनकी थी नयन सुखदास जी की, कवि नयन सुखदास हुए, अभी सुनाई थी ना,
मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा, उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। नयन सुखदास, लिख लो बेटा, कवि नयन सुखदास जी। एक आपको ये बताना पड़ेगा कि इन 12 भावनाओं में वस्तु के अनित्य पक्ष की मुख्यता से क्यों चिंतन किया? क्योंकि उसको नित्य माने बैठा है, उसमें अटक रहा है, उसमें फंस रहा है, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा उपयोग उसमें वेस्ट कर रहा है। और जहाँ जीव को समझ में आ जाती है कि ये चीज़ ड्यूरेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, तो फिर हम उसमें राग नहीं करते। समझ में आया? जैसे किसी पिता को अपनी पुत्री का विवाह करना है, बहुत सुंदर योग्य वर मिला, लेकिन उसका जीवन एक दिन का है, बताओ वो उससे विवाह करेगा नहीं करेगा? अपनी पुत्री का, बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट है, गुणवान है, राजा है, फिर भी नहीं करेगा। भले ही कम सुंदर हो, लेकिन आयु तो हो। समझ में आया? तो इसी प्रकार इन संसार शरीर भोगों की ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ठीक है? इसलिए इनमें फंसना, टाइम वेस्ट करना है, इसमें आपका फ्यूचर नहीं है। एक भावना और पढ़ेंगे, संसार भावना। अब ये रोने लगे, हाय हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया कि हम मर भी जाएंगे और कोई बचा भी नहीं पाएगा। कि रोने की ज़रूरत नहीं है, ये संसार का स्वरूप है, माने संसार कहते ही इसको हैं। समझ में आया? तो जब इसको समझ में आ जाता है ना, ओहो ये कोई स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं है, कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि जो आया है उसको जाना ही है, जो मिला है उसका वियोग भी होना ही निश्चित है। इसी का नाम है संसार, और अकेले तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब जीवों के लिए ऐसा ही स्वरूप है। चाहूं गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। अब कोई बेचारा नाराज हो गया कि मैं बहुत सारा रेता लाया था जर्मनी से, रेता, और एक मशीन मंगवाई थी मैंने हांगकांग से या इंग्लैंड से। काहे के लिए? कि इस रेत में से तेल निकालने के लिए। काहे के लिए? रेत में से तेल निकालने के लिए, ठीक है? अब इसने बहुत मेहनत की, तेल नहीं निकला, अब ये रोता है। तो कहते भैया रोने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहते जर्मनी वालों ने मुझे ठग लिया, बेवकूफ़ बना दिया, इंग्लैंड वालों ने मेरा बेवकूफ़ बना दिया, कि किसी ने नहीं बनाया। भैया तू स्वयं बेवकूफ़ बन रहा है, क्योंकि रेत का स्वभाव ऐसा है कि उसमें तेल है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? सरसों का तेल निकाल तो निकल जाएगा, बादाम का तेल निकाल तो निकल जाएगा, गोले का तेल निकाल तो निकल जाएगा, क्योंकि उसमें है। लेकिन जिसमें तेल है ही नहीं, उसमें निकल नहीं सकता। तो रोने की ज़रूरत नहीं, उसका स्वरूप ही ऐसा है। पानी में से घी निकालना चाहे तो निकलेगा क्या? तो चिढ़ने की ज़रूरत है, बुरा मानने की ज़रूरत है? भैया उसका तो स्वरूप ही ऐसा है। मुझे बताओ, कूड़े में से बहुत बदबू आ रही है, तो गुस्सा आएगा कि भैया कूड़ा तो कहते ही उसे जिसमें से बदबू आए, बदबू ना आए तो वो कूड़ा काहे का? माने उसका स्वभाव है। तो यहाँ वस्तु के स्वरूप को बताया कि भैया संसार का तो स्वरूप ऐसा है। कैसा? चाहूँ गति, 4 गतियों में जीव दुखों को भरता है। भरता है माने प्राप्त करता है। देखो बेटा, चाहूँ गति दुख जीव भरे है, भरे है माने प्राप्त करता है, भोगता है, परिवर्तन पंच करे है, पंच परावर्तन करता है। आपको नाम याद है पंच परावर्तन के? द्रव्य परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन। इसका खुलासा नहीं करेंगे आप लोगों का, मन होगा तो कल थोड़ा सा बता देंगे इशारे के लिए, आपको समझ में आ जाए। सब विधि संसार असारा, माने सब प्रकार से ये संसार असार है, इसमें सुख नहीं है रंच मात्र भी, या में सुख नाही लगारा। क्योंकि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर भैया संसार में सुख मिल सकता होता तो तीर्थंकर इस संसार को छोड़कर दीक्षा क्यों लेते?
इसलिए संसार का स्वरूप बताया कि संसार में सुख नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? 3 भावनाएं, अनित्य, अशरण और संसार। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका